दोस्तों, उस रात मैं ऑफिस से निकलकर बस स्टैंड की तरफ जा रहा था और फिर जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस स्टैंड पर इक्का दुक्का ही आदमी थे और मैं वहीं पर बस का वेट करने लगा। अभी मैं बस का वेट ही कर रहा था कि तभी मेरी नजर ऊपर आसमान में गरज रहे बादलों पर गई। देखने से ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में घोर बारिश शुरू होने वाली है। अभी मैं बादलों को ही देख रहा था कि तभी मुझे एक बस आती हुई दिखाई दी। मुझे लगा कि अब बस भी आ गई है तो घर के लिए अभी रवाना होना ही ठीक होगा। लिहाजन मैं बस की ओर बढ़ा और फिर जब मैं बस के पास पहुंचा तो पता चला कि ये बस तो कहीं और ही जाएगी। तभी मैं वापस से आकर अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी बस के आने का वेट करने लगा। देखते ही देखते अब वो बस भी वहां से जा चुकी थी और बस स्टैंड पर जो सवारियां थी वो भी अब अपनी अपनी बस में बैठकर जा चुकी थी, पर मेरी बस का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लगी थी और बारिश में छाए अंधेरे से चारों तरफ खामोशी पसर गई। इधर आसमान में गरज रहे बादल और चमकती हुई बिजली ने मेरे अंदर एक डर का अलग ही माहौल बना दिया, पर मैं अभी भी उस बारिश में अपनी बस का वेट कर रहा था। अब मुझे बस का वेट करते करते रात के 11 बज गए थे। फिर इसी बीच मुझे एक बस आती हुई दिखी तो उस बस को देखते मुझे एक राहत की सांस मिली, मगर मेरे मन में अभी भी एक दुविधा बनी हुई थी कि ये बस मेरी ही है या फिर कोई और। पर जब वो बस पास में आई तो ये वही बस थी जिस बस से मुझे घर जाना था। तभी एक लड़की बस से नीचे उतरी और मैं बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते वक्त मेरा ध्यान उस लड़की पर गया तो मैंने देखा कि वो लड़की बाहर बारिश में भीग रही है और मैं बस के अंदर गया तो मैंने पाया कि बस की सभी सीट भरी हुई है सिवाय बस की पीछे की एक सीट के। फिर मैं उस पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और इसी बीच बस भी बस स्टैंड से आगे निकल गई। मैं अभी बस में बैठा खिड़की से बाहर बारिश को ही देख रहा था कि तभी बस का कंडक्टर मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई, कहाँ पर जाना है? तो इस पर मैंने कहा कि वो सुमेरपुर। तो उस कंडक्टर ने कहा कि 100 रुपये लगेंगे। मैं अभी कंडक्टर को पैसे दे ही रहा था कि तभी कुछ जोर से फटने की आवाज आई। बस में बैठे सभी पैसेंजर और मैं बुरी तरह से डर गए, जिस पर बस के कंडक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, शायद बस का टायर फट गया है। तभी मैं भी कंडक्टर के साथ ही बस से नीचे उतर गया और जब मैं नीचे उतरा तो बारिश अभी भी हो ही रही थी। फिर मैंने देखा कि बस का ड्राइवर सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। इस पर मैंने उस ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, क्या हुआ? तो इस पर ड्राइवर ने कहा कि अरे क्या बताऊं यार, बस के सभी टायर एक साथ ही फट गए हैं। मैं यही सोचकर हैरान हूं कि एक साथ 7 टायर कैसे फट गए। मैं बस ड्राइवर से अभी कुछ और कहता कि मैंने देखा कि बस के सभी पैसेंजर धीरे धीरे बस से नीचे उतरने लगे और फिर मैंने मोबाइल में उस वक्त समय देखा तो अभी रात के 1 बज रहे थे और अंधेरा भी चारों तरफ गहराई से पसरा हुआ था और बस जिस जगह पर थे वो जगह बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बस के चारों ओर घूम रहा हो। तभी एक पैसेंजर ने कहा कि यार, यहाँ पर तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं है। फिर मैंने भी अपने मोबाइल में देखा तो वाकई मोबाइल से नेटवर्क गायब थे। अब हम सभी किसी से भी कोई मदद नहीं ले सकते थे। आज हम सभी बहुत ही बुरे फंसे थे और ये ऊपर से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। अभी मैं इसी उधेड़-बुन में था कि आगे क्या करूं कि तभी मुझे एक बस पीछे से आती हुई दिखाई दी तो बस ड्राइवर ने बस वाले को हाथ दिया। हाथ देते ही वो बस हम सभी के पास आकर रुक गई। बस के रुकते ही ड्राइवर साहब उस बस के ड्राइवर के पास गया तो उस बस के ड्राइवर को देखकर हमारा ड्राइवर थोड़ा चौंक गया, पर पता नहीं क्यों ये बात मेरी भी समझ से बाहर थी। पर हम सभी को यहाँ से किसी तरह से निकलना तो था। तो ड्राइवर ने कहा कि वो क्या है कि भाई साहब, हमारी बस खराब हो गई है, हम सभी को बस स्टैंड तक छोड़ दो। जिस पर उस ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, आ जाओ। फिर बिना देरी किए हम सभी बस के अंदर आ गए और जब मैं बस के अंदर आया तो मैंने देखा कि वो बस तो बहुत ही अजीब तरह की दिख रही थी। खैर, मैं ज्यादा बिना सोचे पीछे वाली सीट की ओर बढ़ा, पर जैसे ही मैं पीछे वाली सीट के पास पहुंचा कि मेरे बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। मेरे चेहरे की हवाइयां तक उड़ गईं। दरअसल बात यह थी कि वो लड़की जो बस स्टैंड पर उतरी थी अब वो इस बस के अंदर बैठी थी। मैं एक पल को सोचने लगा कि ये लड़की तो पिछले स्टैंड पर उतर गई थी, तो फिर ये यहाँ पर कैसे? मैं अभी उस लड़की को घूर ही रहा था कि तभी बस को एक जोरदार झटका लगा और तब जाकर मेरा ध्यान उस लड़की से टूटा और मैं डरते ही सही पर उसकी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मैं अभी सीट पर बैठा
उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा था कि कुछ ही देर में बस के अंदर एकदम से सन्नाटा पसर गया और बस ड्राइवर बस को चलाई जा रहा था कि तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो मैंने देखा कि जो लड़की मेरे पास बैठी थी अब वो हवा में चल रही है। उसे देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर मैंने डरते हुए एक नज़र उस सीट की तरफ मारी जहां पर वो लड़की बैठी थी तो मैंने पाया कि वो लड़की तो अभी भी अपनी सीट पर ही बैठी है। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला ये लड़की दोनों जगह पर कैसे हो सकती है, कहीं ये मेरे आंखों का धोखा तो नहीं। फिर ये जानने के लिए मैंने फिर से खिड़की से बाहर की ओर देखा तो वो लड़की अब वहां पर नहीं थी। फिर मैंने एक नज़र बस में मारी तो मैंने पाया कि बस के अंदर सभी यात्री सो रहे हैं, यानी कि मैं और वो लड़की ही पूरी बस में अभी तक जगे हुए थे। मैं सामने की ओर देख ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान खिड़की की ओर गया तो मैं जोर से चिल्ला उठा और मेरी जोरदार चीख से बस के सभी पैसेंजर भी चौंक कर उठ गए। तभी बस के एक पैसेंजर ने कहा, अरे भाई क्या हुआ जो चिल्ला रहे हो? तो मैंने कहा कि वो अभी खिड़की के पास किसी का हाथ था। फिर उस पैसेंजर ने कहा, तो मैंने शायद कोई सपना देख लिया होगा। तभी मैंने कहा कि मैंने कोई सपना नहीं देखा है। तभी बस ड्राइवर ने बस को रोक दिया और बोला, भाई आ गया बस स्टैंड, उतर जाओ। सभी ड्राइवर के इतना कहते ही बस से नीचे उतरने लगे और मैं भी बस से नीचे उतर गया। पर हैरान की बात तो ये थी कि वो लड़की अभी भी बस में ही बैठी थी। मैं अभी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मेरे सामने ही अचानक से वो बस गायब हो गई। बस को गायब होता देखकर मेरे साथ साथ सभी यात्री भी डर गए। अब हम सभी के भीतर उस बस को लेकर एक बेचैनी बन गई थी और इसी बेचैनी के साथ हम सभी बस स्टैंड की तरफ जाने लगे। जब हम सभी उस बस स्टैंड पर पहुंचे तो उस बस स्टैंड को देखकर सभी हैरान हो गए कि ये किस तरह का बस स्टैंड है, क्योंकि ये बस स्टैंड तो बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था। तभी मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि बस स्टैंड के बोर्ड पर लिखा था, भूतों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं उस बोर्ड को ही पढ़ रहा था कि तभी एक आदमी बस स्टैंड से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। तभी बस के एक पैसेंजर ने उस आदमी से जाकर पूछा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, कि तभी उस आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका वो खून पीने लगा। उस आदमी को खून पीता हुआ देखकर सभी में हड़कंप मच गया और वो सभी इधर से उधर भागने लगे। मैं भी उन सभी के साथ तेजी से भागा और जाकर वहीं के एक बड़े से पेड़ के नीचे छुप गया। तभी मेरे साथ बैठे एक आदमी ने कहा, भाई ये हम सब कहाँ पर आ गए? तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई मैंने उस बोर्ड पर पढ़ा था जिस पर लिखा था भूतों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, और मैं आप सभी को बताने ही वाला था कि तभी वो आदमी आ गया। मुझे लगा कि ऐसे ही कोई नाम है, पर वो आदमी तो उस आदमी का खून पीने लगा। और हाँ, यहाँ पर हम सभी की जान को खतरा है। अभी हम दोनों पेड़ के पास बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक छोटे बच्चे पर गई जिसे देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो छोटा बच्चा एक आदमी को ऐसे घसीटते लेकर जा रहा था कि मानो जैसे कोई खिलौना हो। ये सब देखकर हम दोनों थर थर कांपने लगे और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस बच्चे का पीछा करते हैं कि ये बच्चा आखिर जा कहाँ रहा है। शायद वहां से हम सभी को यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। अभी हम दोनों आगे जा ही रहे थे कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखकर हम दोनों डर से कांपने लगे। मैंने देखा कि एक बड़ा शैतान जिसका सर ही नहीं है और न ही उसका हाथ। फिर हम दोनों उसी पेड़ के नीचे जाकर छिप गए और वो शैतान वहां से चला गया। हम दोनों भी आगे की ओर जाने लगे और अभी हम दोनों जा ही रहे थे कि तभी हमें एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया जो कीचड़ से लिपटा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को आता हुआ देखकर हम दोनों को थोड़ा डर भी लगने लगा था कि कहीं ये भी भूत तो नहीं है, पर हम वहीं पर डरे सहमे खड़े रहे। फिर वो बूढ़ा आदमी हम दोनों के पास आया और कुछ कहा, पर हम दोनों ने उस बूढ़े आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बूढ़ा आदमी पीछे की ओर जाने लगा। तभी हम दोनों ने देखा कि जब वो बूढ़ा आदमी जा रहा था कि तभी मैंने देखा जिस शैतान ने बस स्टैंड पर उस आदमी का खून पिया था वो शैतान उस बूढ़े आदमी के सामने ही आ रहा है। हम दोनों उसे देखकर वहीं पर छिपे हुए थे और उस आदमी की तरफ देखने लगे। पर जब वो शैतान आ रहा था तो उस बूढ़े आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी तरफ कोई शैतान आ रहा है। जब वो शैतान उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तो मुझे लगा कि आज ये भी बूढ़ा आदमी गया, पर वो बूढ़ा आदमी उसके सामने ही था। पर उस शैतान ने उस बूढ़े आदमी को कुछ भी नहीं किया और यही देखकर हम दोनों बहुत शौक में थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शैतान उस बूढ़े आदमी को देख ही ना रहा हो।
फिर कुछ देर बाद पता नहीं कैसे वो शैतान अब हम दोनों की तरफ आने लगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। इससे पहले कि वो शैतान हम तक पहुंचता कि हम दोनों धीरे से वहां से दूसरी जगह जाकर छुप गए। तभी मुझे ख्याल आया कि शायद वो बूढ़ा आदमी ही हमें यहाँ से बचा सकता है। फिर मैंने एक नज़र छुपते हुए उस शैतान की ओर मारी तो मैंने पाया कि अब वो शैतान वहां से जा चुका है। फिर मैं जल्दी से उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा, पर अब वो आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। पता नहीं वो आदमी इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया। अभी हम दोनों उस आदमी को ढूंढने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी मेरी नज़र वहां पर घूम रहे बस के यात्रियों पर पड़ी। पर वो बस के यात्री अजीब सी हरकतें कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद उन सभी के चेहरे बदलने लगे, यानी कि अब मैं समझ गया था कि वो सभी बस के यात्री अब भूत बन गए हैं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जिंदा जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। अब जो मेरी आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ही था जो मुझे यहाँ से बचा सकता था। पर इस जंगल में सब तरफ ही भूतिया शैतान है। पर मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढते हुए जंगल के एक तालाब के पास पहुंच गया और मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उस तालाब के कीचड़ में लौट रहा था। उस आदमी को एक कीचड़ में पड़ा देखकर मेरे साथ जो आदमी था वो एकदम से सकपका गया। मैंने किसी तरह उसे शांत किया। अब मैं ये सोचने लगा कि इस आदमी के पास कैसे जाऊं। मैंने उसे कई आवाज भी दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी उस आदमी के पास उस कीचड़ में जाने की, पर मैं फिर भी उस तालाब के अंदर घुस गया। फिर इसी बीच उस बूढ़े आदमी की नज़र मुझ पर पड़ गई और कहा, आ गए। जिस वक्त मैं बोल रहा था तब तो तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, तब तो तुम्हें मैं पागल दिख रहा था। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, जब आप उस शैतान के सामने थे तो उस शैतान ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया? तभी उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो मुझे देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कर पाया। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वो कैसे? तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि इस मिट्टी की वजह से वो मुझे नहीं देख सकता। अगर ये मिट्टी शरीर से हटी तो वो मुझे देख लेंगे और वहीं पर मार डालेंगे। जब तक ये मिट्टी शरीर पर है तब तक तुम कहीं भी आ जा सकते हो और तुम्हें वो देख भी नहीं सकते। अगर मिट्टी हटी तो वहीं पर मरना निश्चित है। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ मैं? तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि जिस बस स्टैंड पर तुम सभी उतरे थे तुम्हारी दुनिया में जाने के लिए, और अभी कुछ देर के बाद वो बस यहाँ से तुम्हारी दुनिया में जाने वाली है। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो शनिवार की रात थी। मैं और मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी, बॉस की बेटी की शादी से हम सभी घर लौट कर आ रहे थे तो अचानक से ही कार के सभी टायर फट गए और उस वक्त ना ही मोबाइल में सिग्नल था और ना ही मैं किसी से मदद ले सकता था। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक बस दिखाई दी तो मैं उस बस को हाथ देने लगा और बस आकर मेरे पास रुक गई। तो हम सभी बस के अंदर बैठ गए। उस बस के अंदर एक लड़की बैठी थी और वो बस अजीब तरह की दिख रही थी। फिर मैं ड्राइवर से बोलने जा रहा था कि तभी मेरी पत्नी ने कहा कि अब हम घर पहुंच जाएंगे। फिर मैं बस के अंदर बैठ गया और इसी बीच मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बस एक स्टैंड पर खड़ी है। फिर मैंने उस ड्राइवर से कहा कि कौन सा बस स्टैंड है भैया ये? पर उस ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला और हम सभी बस से नीचे उतर गए। बस से नीचे उतरते ही बस अचानक से ही गायब हो गई। बस को गायब होता देखकर हम सभी डर गए और उसके बाद हम सभी बस स्टैंड की तरफ जाने लगे। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर हम सभी वहां से जा ही रहे थे कि तभी एक शैतान ने मेरी बीवी का गला पकड़ लिया और उसका खून पीने लगा। मैं अपनी बीवी को छुड़ाने लगा, तभी उस शैतान ने मुझे उठाकर फेंक दिया और मैं कुछ दूर जाकर गिरा और वो मेरी बीवी को मारकर उसका खून पी गया। उधर मेरी बेटी उस शैतान के पास रोते हुए जाने लगी। तभी उस शैतान ने उसे अपने हाथों के पंजे से उसके गले पर मार दिया, पर उसके गले पर उस शैतान का हल्का पंजा लगा। तभी मैं अपनी बेटी को लेकर भागते भागते इस तालाब में गिर गया और कीचड़ से लिपट गया। फिर मैंने देखा कि मेरी बेटी एक शैतान के रूप में बदल गई है और अब वो हवा में उड़ रही थी। फिर मैं उस तालाब से बाहर निकलकर अपनी बेटी के पीछे जाने लगा। मैं पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी मेरी पत्नी मुझे दिखी तो मैंने देखा कि अब वो भी शैतान बन गई थी। मैंने अपनी पत्नी को बहुत आवाज दी पर वो मेरी आवाज सुन ही नहीं रही थी, ना मेरी तरफ वो देख रही थी और वहीं पर वो शैतान भी था, पर उसने मुझे कुछ नहीं किया। तभी एक आदमी भागता हुआ आया तो वो सभी उसे पकड़कर उसका खून पीने लगे और कुछ ही देर बाद वो भी उन्हीं के साथ घूमने लगा। फिर मैंने अपनी तरफ देखा
तो मैं पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ था, जिस वजह से शायद वो मुझे नहीं देख पा रहे थे। तब से मैं यहीं पर हूँ और इधर उधर घूमता रहता हूँ, और कोई यहाँ पर आकर फंस जाता है तो उसे यहाँ से निकालने के लिए मदद करता हूँ। फिर उस बूढ़े आदमी ने मुझे कीचड़ से लपेटकर बस स्टैंड पर ले आया, जहाँ पर वो बस खड़ी थी। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जाओ बस के अंदर बैठ जाओ। फिर मैं बस के अंदर गया तो मैंने देखा कि बस के अंदर वही लड़की बैठी थी जो उस दिन यहाँ पर आते ही गायब हो गई थी। फिर मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया और वो बस भी कुछ देर के बाद वहां से निकल गई। और कुछ दूर जाने के बाद बस के अंदर एकदम से अंधेरा छा गया, और जब उजाला हुआ तो मैं उसी बस के पास था जहां पर वो बस खराब हुई थी। फिर वहीं पर जाकर वो बस रुक गई जहां से हम सभी उस बस के अंदर बैठे थे। फिर मैं बस से नीचे उतर गया और वो बस आगे जाकर गायब हो गई, और फिर मैं कोई दूसरी बस पकड़कर अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।